व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से और हम बात कर रहे हैं जी यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। और जी चल रही हमारी ये सीरीज क्लास 12 कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। और आज सिंटेक्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि वो जो चीजें हम अभी तक पढ़ रहे थे ना हमारे फंक्शंस के अंदर, है ना, कि फंक्शंस के फायदे हैं, फंक्शंस को इसलिए क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें एक्चुअल में रियलिटी में कैसे फ्रेम है जो होंगी, कैसे हम इसका प्रोग्राम है जो बना सकते हैं, इससे कैसे प्रोग्राम है जो बना सकते हैं। तो चलिए कहानी को देखते हैं और सिंटेक्स की बात यहाँ पर बेसिकली करते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारा यूज में आने वाला है। पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड है एंड दिस इज वन ऑफ देम, आपका डेफ कीवर्ड। ठीक है, अब इसका यूज किया जाता है टू डिफाइन द फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड यूज करना होगा। देन आप क्या करेंगे, आप अपने फंक्शन का नामकरण करेंगे। ठीक है, अब नामकरण के दौरान आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, वो चीजें जो आपने क्लास 11th में कभी पढ़ी थी आइडेंटिफायर के रूल्स के टाइम पर। क्या थी उन चीजों के अंदर से? पहली चीज तो ऐसी थी, मैं आपको याद दिला देती हूँ, बाकी तो आप चीजें जैसे जैसे कोड करते जाएंगे आप गलतियां करते करते खुद ही सीखते रहेंगे, है ना। क्या था कि जैसे आप किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम है वो आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर इस फंक्शन का नामकरण रखना है तो मैंने XYZ रख दिया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो X है ना, यहाँ पर आप या तो कोई अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर, फर्स्ट जो है ना प्लेस, वो वहां पर आप डिजिट नहीं दे सकते। और स्पेशल सिंबल में तो सिर्फ अंडरस्कोर आएगा। 0 से लेकर के 9 तक यानी कि नंबर्स आ सकते हैं पहले प्लेस को छोड़ करके, स्पेस आ नहीं सकता, है ना। पर्पसफुल होना चाहिए आपके फंक्शन का नाम। ठीक है, कि जैसे आप बना रहे हो पैलिंड्रोम अंदर फंक्शन के और फंक्शन का नाम दे दिया सलमान खान, है ना, तो ऐसा है कि प्रोग्राम चल जाएगा, वो बुरा नहीं मानेगा, सलमान खान पर भी चलेगा, शाहरुख खान पर भी चलेगा। लेकिन आप हमेशा अपने फंक्शन का जो नाम है ना वो रखें जो आप उस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है कि भाई आप जो गए तो थे धुरंधर देखने और निकली वहां पे हाँ तेरे नाम, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कहोगे यार क्या टाइटल तो तुमने धुरंधर दे रखा और फिर तुम बात कर रहे हो तेरे नाम की, है ना। तो ये आपको गुस्सा आया ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको ये रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसमें पाइथन आपको एरर नहीं देगी, लेकिन आप बीइंग अ प्रोग्रामर जो कर रहे हो ना काम अपना फंक्शन के अंदर, तो आप कोशिश करो कि उसी से रिलेटेड आप नाम जो है दो अपने फंक्शन को। ठीक है, तो ये सारे रूल्स थे जो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए नॉर्मल होती जाएंगी चीजें, फिर आपका आपके हाथ चलेंगे ही नहीं गलती करने की तरफ, है ना, इन छोटी छोटी गलतियों की तरफ तो खास तौर पर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में होती है जब हम नए होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। बात करते हैं ऐड पैरामीटर, ये ऑप्शनल है, यहाँ पर हम इसको सीखेंगे। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर वेक्टर कैसे ऐड कर सकते हैं। अब आपको फंक्शन के अंदर ना पूरा का पूरा लिखना होगा कोड, उसका जो भी जितनी भी लाइनें होंगी, एक मिनिमम और मैक्सिमम जितनी भी। यहाँ इंडेंटेशन का रूल हमें फॉलो करना है, मिनिमम 1 स्पेस देना है, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी दे सकते हो। ऑल्दो अगर हम बात करें हमारे प्रोग्रामिंग की तो जैसे एंटर करते हैं 4 स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, चाहे वो आइडियली हो कोई भी, है ना। ओके, कहते हैं कि राइट द कोड फॉर द टास्क। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डिपेंड करेगा जिस तरीके का आपका प्रोग्राम है। बाय द वे ये क्या बला है जो हम थोड़े टाइम के बाद में देखने वाले हैं। तो अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें, सिंटेक्स की बात करें, तो आपके पास आता है डेफ, द नेम ऑफ योर फंक्शन। देन आपके पास आते हैं पैरामीटर्स, ये ऑप्शनल है। ठीक है, जैसी प्रोग्राम की जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग। देन आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने चीजें लिखनी है, जिसके लिए आपने जिस पर्पस के लिए फुलफिल के लिए इस फंक्शन को बनाया, वो करके अंत में अगर आप इस स्टेटमेंट को भी नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मतलब आप अपना रिजल्ट रिटर्न नहीं चाहते हैं तो बाय द वे दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फंक्शन। लेट्स क्रिएट द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम है जो बनाया, इसका कुछ आउटपुट ये आ रहा है, लेकिन हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखते हैं अभी। क्या है जैसे मैं क्या कर रही हूँ, 2 नंबर को जोड़ रही हूँ। क्या कर रही हूं, मैं 2 नंबर को जोड़ रही हूं। एक काम करते हैं, वो दोनों नंबर आप और मैं यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने कहा बी,
ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, प्रिंट a प्लस बी। ठीक है, अब हमने इसको प्रिंट कराया, आप कहोगे मैम बड़े शानदार तरीके से आंसर आ रहा है, कहाँ है फंक्शन, कहाँ है फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, जो हमने किया था ना बस, डेफ नाम दे दो, जैसे मैंने कहा एडिंग नंबर्स, पैरेंथेसिस देना कंपलसरी है, कॉलम देना कंपलसरी है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपका फंक्शन तैयार। ठीक है, तो आपने क्या करा, डेफ कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का आइडेंटिफायर के रूल के अंडर में रहते हुए नाम दिया, कोई भी नाम दिया, पैरेंथेसिस और कॉलम जैसे एंटर करोगे ना प्रेस, आपके पास 4 स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मिनिमम आप 1 स्पेस दे सकते हो, बट इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी, इट्स अ रूल इन पाइथन। ठीक है, इट्स अ रूल इन पाइथन, नहीं करोगे तो इंडेंटेशन एरर आएगी बार बार। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, बट अब तो हमारे पास आउटपुट आया ही नहीं। हाउ दिस इज पॉसिबल, क्यों नहीं आया मेरे पास आउटपुट। हमेशा मैं जब भी फंक्शन कराती हूँ तो ट्विस्ट के साथ में कराती हूँ, है ना। अब ये क्यों नहीं आया है आपको, क्यों 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 आंसर क्यों नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा ना, जो बिना बुलाए बात नहीं करते, बुलाओगे तभी बात करेंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं हमारे जैसे जो आंखों से देख लेते हैं कि कुछ तो बात चल रही है, चलो चलो चलो, है ना, बात करने चलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर ये फंक्शन थोड़ा अकड़ू है, कहता है कि जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे ना, फंक्शन का नाम क्या है, एडिंग नंबर्स, कहता है जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल किया और कॉल के अंदर मैंने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी, बस काम हो गया आपका, है ना। क्या करा, अरे यार ये करा, एडिंग से आपने इसको कॉल किया, सीधा जंप मार के ये यहाँ पर गया, है ना, जंप मार के यहाँ क्या क्या, बोलो 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 क्या काम है, बोलो अरे काम तो अंदर देखो आप क्या काम है, 2 नंबरों को लिया, उनको जोड़ा और वापस से आ गया। समझ में आई चीज। ऐसे आपके प्रोग्राम का फ्लो भी है जो चला, जिसको हम लोग खैर बाद में चल करके देखने वाले हैं, बट आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा कि ऐसे आपका प्रोग्राम है जिसकी स्ट्रक्चर क्रिएट हुई। व्हाट इज डेफ, डेफ डिफाइन कर रहे हो आप फंक्शन को, यहां से ऐलान कर दिया आपने कि मैंने डिफाइन कर दिया अपने फंक्शन को। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, डेफ इज द कीवर्ड, पैरेंथेसिस, देन कॉलन, एंड देन जो भी काम कराना है आप वो काम कराओगे, एंड देन बस ये फंक्शन का क्या है, कॉल हो रहा है, तो आपके पास आपका आउटपुट आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। डेफ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन, डेफ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। अब ये कहता है कि आफ्टर डिफाइनिंग अ फंक्शन यू मस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट द कोड। Until you are not calling to that function, that means आपको वो जवाब नहीं देगा। ठीक है, आपको वो जवाब नहीं देगा, आपको आपके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितनी बार कॉल करें। मैंने कहा जितनी बार कॉल करोगे ना आपको ये उतनी बार जवाब देगा। आपने पहली बार, ध्यान से देखिए, ध्यान से 5 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई और आप फंक्शन को कॉल कर बैठे, आपने वैल्यू दी, आंसर आया, फिर ये 6 नंबर लाइन में फिर से आपने लिख दिया फंक्शन कॉलिंग, दोबारा से आपका फंक्शन कॉल होता है। फिर 7 नंबर लाइन में आपने तिबारा से फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना। अब फंक्शन को तिबारा से कॉल किया तो तिबारा से वैल्यूज देनी पड़ी। अब 3 बार आपका फंक्शन चला है, तो इट मींस जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आपको जवाब देगा। ठीक है, ओके। सो आफ्टर डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद ही उसको कॉल करना है, उससे पहले नहीं करना है। मतलब क्या, मतलब इतना सा कि आप अगर किसी भी फंक्शन को कॉपी करके मैं यहां उसको डिफाइन करने से पहले कॉल करूंगी, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कहेगा ना 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 ये कौन है, मतलब बंदे के पैदा होने से पहले, चुन्नू के पैदा होने से पहले तुम चुन्नू के घर पे जा रहे हो और कह रहे हो अरे भाई चुन्नू कहाँ है, चुन्नू कहाँ है, चुन्नू तो आया ही नहीं अभी तक, है ना। तो मतलब आप पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो, पाइथन को बता दो कि ये फंक्शन है हमारे पास में, इसके साथ हम काम करने वाले हैं। तो आफ्टर डिफाइनिंग यू नीड टू कॉल द फंक्शन, बट जब कॉल करोगे ना तभी आपसे बात है जो करेगा। आफ्टर डिफाइनिंग अ फंक्शन यू मस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट द कोड, until we call the function it will not work, multiple functions in a program, yeah that's allowed। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये तो एक फंक्शन हुआ, क्या मैं इससे ज्यादा फंक्शंस बना सकता हूं। मैं क्या, बना लो यार, क्या दिक्कत है।
है ना, दिस इज द एडिंग। एंड नेक्स्ट यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन सबट्रैक्टिंग के लिए, तो मैं सब फंक्शन बना लेती हूँ। नाम तो आपको पता है, आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। तो आई एम डूइंग द वर्क सेम, दैट इज दिस, और फिर यहाँ पर माइनस कर रही हूँ। सो अब मैं इसको कॉल करूंगी, ठीक है। तो कॉल करना है, तो कॉल के लिए फंक्शन की बॉडी से बाहर कॉल करना है। अब आपकी सबसे पहले 10 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होती है, एंड दिस टाइम यू आर गिविंग द वैल्यू, और मैं 5 और मेरे पास 25 आना चाहिए। अब देखो, अब 11 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर आप कुछ और, फिर आपकी 12 नंबर लाइन, फिर 13 नंबर लाइन, है ना। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शंस हैं जो बना सकते हैं, ठीक है। इट इज डिपेंड्स आपके वर्क के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो आपने पहली पहली लाइन पढ़ी थी ना, क्या कि आपका काम बड़ा डिफिकल्ट होता है, मैनेज नहीं हो पाता है ना। हाँ, तो अभी देखो, आप जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो फंक्शन चलेगा ना, तो रिपीटेशन रिड्यूस हुई ना। आपको उस पर्टिकुलर लाइंस के साथ में 10 बार काम था, तो 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आपको कॉल करना है 10 बार अपने फंक्शन को, वो भी लूप में डाल के उसको कॉल कर लो 10 बार, और लाइनें रिड्यूस हो गई, है ना। मोर क्लैरिटी आई कि नहीं आई? कुछ काम इस चंक में हो गया, कुछ इसमें हो गया, ऐसे 100 चंक बना लिए, है ना। मतलब हर चंक का पता है कि भाई ये चंक ये काम है जो कर रहा है। तो फ्लो मैनेज हो गया, रीयूजेबिलिटी और मैनेजेबल हो गया आपका प्रोग्राम। तो यहाँ आपको फायदे दिख रहे हैं अपने फंक्शंस के, है ना। तो फायदे दिख रहे हैं, रीडेबिलिटी इजी होगी, कोड लेंथी इतना नहीं रहा, है ना। डीबग करना आसान हो गया, टीम वर्क हो गया प्रोग्राम के अंदर क्योंकि फंक्शन आ गया, रीयूजेबिलिटी तो खैर है ही, है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखी कि आपके फंक्शन से आपको कितने फायदे हैं जो बेसिकली हो रहे हैं। तो मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो जो मैंने आपको ये भी एक एग्जांपल दिया था, कौन से वाला, कि आप एक तो एवरेज निकाल रहे हो, दूसरा लाइब्रेरी का डेटा रख रहे हो, तीसरा बच्चे के मार्क्स वार्क्स का, कुछ ऐसा है ना। तो देखो, 3 आपने फंक्शन बना लिया, अब तीनों अपना अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। बस ऐसे आपने मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हैं। डिक्लेयर बिफोर कॉलिंग, कॉल से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा, है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का की कहानी। और तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। चलिए तो फिर बाय बाय ऑल।